हाय फ्रेंड्स, आज हम एक मिड कैप फंड का रिव्यू करेंगे जो कि ऑफर्ड है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा। इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 24 फरवरी 2014 में। इस फंड को प्रीवियसली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड के नाम से जाना जाता था। तो क्योंकि ये फंड जनवरी 2013 के बाद लॉन्च हुआ था, इसके बोथ रेगुलर और डायरेक्ट प्लान की सेम इंसेप्शन डेट है। ये फंड जॉइंटली मैनेज्ड है बाय मिस्टर निकेत शाह, मिस्टर राकेश शेट्टी एंड मिस्टर अंकुश सूद। निकेश शाह इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस 1 जुलाई 2020 और इनके पास एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है 13 इयर्स का। राकेश शेट्टी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस 22 नवंबर 2022 और इनके पास ओवरऑल एक्सपीरियंस है ऑफ मोर देन 14 इयर्स। अंकुश सूद इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस नवंबर 11 2022। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.76% है। तो आइए अब इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं। इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कैपिटल ग्रोथ जनरेट करना ओवर लॉन्ग टर्म बाय इन्वेस्टिंग इन मिड कैप कंपनीज जिनके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो और ग्रोथ पोटेंशियल हो। हाउएवर, आपको नोट करना चाहिए कि कोई अश्योरेंस नहीं है, गारंटी नहीं है कि स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो ही जाएगा। बात करते हैं फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की। तो ये स्कीम एक ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करती है और साथ ही बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच भी। फंड QGLP इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी फॉलो करता है स्टॉक के सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे Q स्टैंड करता है क्वालिटी के लिए। तो क्वालिटी के बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए फंड ने एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड सेट की हुई है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की यानी कि ROCE की और तो और ROE की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी पैरामीटर्स के लिए। नेक्स्ट G और L स्टैंड करता है ग्रोथ और लॉन्जेविटी के लिए रिस्पेक्टिवली। फंड इन्वेस्ट करता है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट थीम्स में जिससे कि ग्रोथ की लॉन्जेविटी एंश्योर हो सके। लास्टली P स्टैंड करता है प्राइस के लिए। यहाँ पे फंड PE रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अप्लाई करता है, साथ ही पेग रेशियो यानी कि प्राइस बाय अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो अप्लाई करता है और DCF यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो फ्रेमवर्क अप्लाई करता है पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स ढूंढने के लिए। अब हम बात करते हैं मिड कैप फंड के कैटेगरी मिक्स की। तो दोस्तों, मिड कैप फंड्स मेनली इन्वेस्ट करते हैं मिड साइज्ड कंपनीज के स्टॉक्स में। सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग मिड कैप फंड्स को अपने एसेट्स का मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही होता है। जी हाँ, एज ऑफ 28 अप्रैल 2023 के हिसाब से स्कीम ने 90.6% इक्विटीज में इन्वेस्ट किया है, जिसमें से 10% है लार्ज कैप स्टॉक्स में, 80% मिड कैप स्टॉक्स में और 10% स्मॉल कैप स्टॉक्स में। फंड ने 8.02% डेट और 1.34% कैश इन कैश इक्विवेलेंस में होल्ड किया हुआ है। इसके पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स है ना वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए जाते हैं। मोरओवर, फंड ने हमेशा एडिक्वेट कैश लेवल्स मेंटेन किया है एट ऑल टाइम्स जिससे कि ये रिडेम्पशंस को मैनेज कर सके, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करना आइडियल नहीं माना जाता। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे ओवर टाइम फंड की कैश होल्डिंग्स चेंज हुई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फंड एक बहुत ही अच्छा कैश कंपोनेंट मेंटेन कर रहा है। हाउएवर, मार्केट साइकिल्स पे डिपेंडेंट होते हुए कैश एलोकेशंस ओवर टाइम चेंज होती रहती हैं। 2021 साल के एंड में फंड के पास काफी लो असेट्स था कैश में, जिसका मतलब है कि ज्यादातर इसके एसेट्स इक्विटीज में इन्वेस्टेड थे। फिर मार्च 2022 में कैश एलोकेशन इंक्रीज होकर के अराउंड 7.9% हो गए क्योंकि इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अराउंड काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मेनली, और उसके बाद फिर जो इकोनॉमिक टर्मोइल की वजह से भी। तो फंड ने अपनी कैश होल्डिंग जून 2022 में कम करके 0.9% कर दी और इसका फोकस फिर से स्ट्रांगली डायरेक्ट हो गया इक्विटीज की तरफ। लेट 2022 में यानी कि अक्टूबर 2022 में फंड की कैश होल्डिंग्स 1.5% थी, जो कि दिखाता है कि इसने इक्विटीज की तरफ अपना फोकस मेंटेन रखा। अप्रैल 2022 में फंड ने अपने कैश होल्डिंग्स में रिडक्शन देखा, ये 1.3% हो गए, जो कि इंडिकेट करता है कि एक कॉन्टिन्यूअस बायस था, झुकाव था इक्विटीज की तरफ। तो आइए अब हम फंड का स्नैपशॉट देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 4033.33 करोड़ था। एग्जिट लोड की बात करें तो ये है 1% अगर इसे डेट ऑफ अलॉटमेंट से 15 डेज बिफोर रिडीम करें तो, और ये निल है अगर डेट ऑफ अलॉटमेंट के 15 दिन बाद इसे रिडीम किया जाए तो। ये बेंचमार्क है अगेंस्ट निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 2.1 है। इसका सोर्स है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड
फैक्ट शीट एज ऑफ 30th अप्रैल 2023। दोस्तों यहाँ पे जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है ना, यानी कि जो पीटीआर है, वो एक ऐसा रेशियो होता है जो कि मेजर करता है फ्रीक्वेंसी जिसपे फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बाय और सेल करते हैं। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के केस में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 2.1 टाइम्स पर ईयर है। ये सजेस्ट करता है कि फंड मैनेजर एक एग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं जब पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को चेंज करने की बात आती है। इसका पर्पस हो सकता है हायर रिटर्न्स जनरेट करना। तो आइए अब मिड कैप फंड कैटेगरी की बात करते हैं। दोस्तों सेबी ने 2017 साल में म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज किया था और डिफाइन किया था। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में यूनिफॉर्मिटी को एंश्योर करने के लिए ऐसा नेसेसरी था। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स को उनके फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर कैटेगराइज्ड किया गया है। दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर फर्स्ट से 100th रैंक वाली लिस्टेड कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। वहीं लिस्टेड कंपनीज जो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 101st to 250th रैंक पे है, उन्हें मिड कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। एंड लास्टली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 250th रैंक के बाद वाली लिस्टेड कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। एज ऑफ 30th अप्रैल 2023 फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस 28 स्टॉक्स स्प्रेड था। इसमें से टॉप 5 स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हैं 33.57% ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द फंड। ये शो करता है कि इस फंड में एक मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। एज ऑफ अप्रैल 2023 ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था। पोर्टफोलियो में इसका एक्सपोजर 10% का था। अगर हम जान 2023 में पोर्टफोलियो चेक करें तो टॉप 5 होल्डिंग सेम नहीं थी। अप्रैल 2023 में टॉप 5 में जो नए एंट्रेंट्स थे वो थे परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड। नाउ अगर हम देखें 3 महीने में जो स्टॉक्स एंटर और एग्जिट हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। BEML, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, कोफॉर्ज एंड ग्लोबस स्पिरिट्स टॉप एंट्रेंट्स में रहे हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल एंड अंबुजा सीमेंट्स कुछ टॉप स्टॉक्स हैं जो कि फंड के पोर्टफोलियो से रिमूव कर दिए गए थे। तो अब हम फंड के इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखें तो ये काफी स्टेबल रहा है। एज ऑफ अप्रैल 2022 फंड के टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस थे IT सॉफ्टवेयर 16.5%, ऑटो कंपोनेंट्स 12.9%, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एट 10%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 7.4% एंड रिटेलिंग 6.9%। अगर आप जान 2023 के लिए सेक्टर एलोकेशन देखें तो टॉप 5 सेक्टर्स सेम नहीं थे। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जनवरी 2023 में हाईएस्ट सेक्टर होल्डिंग पे था एट 11.8%, लेकिन अप्रैल 2023 में टॉप 5 सेक्टर्स में नहीं था। मोरओवर IT सेक्टर का जनवरी 2023 में एलोकेशन सिर्फ 4% का था, जो कि अप्रैल 2023 में हाइक होकर 16.5% पे पहुंच गया। तो अगर आप सेक्टर एलोकेशन देखें फॉर द मंथ ऑफ जून 2022, IT सेक्टर टॉप 5 सेक्टर्स ऑफ द फंड में भी नहीं था। मोरओवर रियलिटी, गैस एंड फाइनेंस जो कि जून 2022 में टॉप 5 सेक्टर्स में थे, ये अप्रैल 2023 में टॉप 5 सेक्टर्स में नहीं थे। ये चेंज काफी जस्टिफाइड है अगर हम फंड का बहुत ही हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखें तो। अब हम स्कीम के रिस्कोमीटर पे आ चुके हैं। गाइस, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरह क्लासिफाइड है, जैसे कि हम चार्ट में देख सकते हैं। ऐसा मेनली इसलिए है क्योंकि फंड फोकस करता है मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, जो कि अपने हाई रिस्क के लिए जाने जाते हैं। एक पोटेंशियल इन्वेस्टर के तौर पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज और रिस्क प्रेजेंट करता है। इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, यानी कि चेंज हो सकते हैं, और कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में उसके हाई रिटर्न्स मिलेंगे ही। इसलिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के पहले इसके रिस्क को एसेस करना ध्यान से बहुत जरूरी है। फर्दर अगर हम लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इससे काफी हद तक रिस्क मिटिगेट हो सकता है। अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करते हैं। तो अगर आपने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि फरवरी 2014 से 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते तो आपको अराउंड 5.71 लाख मिल गए होते। स्कीम का जो परफॉर्मेंस है इसके इंसेप्शन से ही काफी अच्छा रहा है। इसने एक 21.36% का एनुअलाइज्ड रिटर्न प्रोवाइड किया है। लास्ट 3 इयर्स में फंड ने एक एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 43.13% दिया है। ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो फंड के रिटर्न्स हैं वो रिस्क इन्वॉल्व इन दिस स्कीम को जस्टिफाई करते हैं। नाउ स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ
साथ आइए अब इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट इसके परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। तो अब आप स्क्रीन पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। यहां पे हम देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को शॉर्ट और लॉन्ग रन दोनों में ही आउट परफॉर्म किया हुआ है। अगर हम 5 ईयर रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 14.3% जनरेट करके दिया है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, यानी कि निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट जिसने सिर्फ 12% दिया हुआ है। सिमिलरली फंड ने एक CAGR ऑफ 35.7% जनरेट किया हुआ है ओवर 3 इयर्स अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट जिसने दिया है 33.5%। ऑल्सो फंड ने ओवर 1 ईयर 10.7% जनरेट करके दिया हुआ है जो कि अपने बेंचमार्क के 7.5% रिटर्न को वापस से बीट करता है। फंड ने ओवर 1 ईयर 3 ईयर एंड 5 इयर्स और तो और अपने इंसेप्शन से भी मार्केट जो कि रिप्रेजेंटेड है बाय निफ्टी 50 TRI उसको आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो आइए अब देखते हैं कि फंड ने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो अगर हम फंड के परफॉर्मेंस को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि स्कीम जो है ओवर शॉर्ट एंड लॉन्ग रन में अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाई है। तो अगर हम रैंकिंग्स को कंपेयर करें तो ये जो फंड है वो एक टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मर है और ये रैंक हुआ है नंबर 1 पे ओवर 1 ईयर एंड 3 ईयर पीरियड। मोरओवर ये रैंक हुआ है 2 एज कंपेयर टू पीयर्स 5 ईयर पीरियड में। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ये फंड काफी अच्छा परफॉर्मर रहा है अपने पीयर्स के अगेंस्ट और तो और अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट भी। तो अब हम क्रिटिकल रेशियोज पे आ चुके हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ फंड द्वारा जनरेटेड रिटर्न को देखते हैं, रुक जाते हैं और इन नंबर्स के बेसिस पर ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यह समझने की जरूरत है कि रिटर्न्स देखने के साथ साथ आपको फंड में इन्वॉल्व जो रिस्क है और फंड पोर्टफोलियो द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है उसे भी देखना चाहिए। तो आइए कुछ क्रिटिकल रेशियोज को समझते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो गाइस, फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को ये मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.9% है। नेक्स्ट है बीटा। ये वो रेशियो है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि 1 से कम बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस रिस्की वाला कंसीडर किया जाता है। इस फंड का बीटा 0.92 है जो बताता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की है। तीसरा है शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो इसके द्वारा लिए गए रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड द्वारा जनरेटेड एक्सेस रिटर्न्स को ये इंडिकेट करता है। इस केस में एक पॉजिटिव शार्प रेशियो रिस्क की ईच यूनिट के लिए इंडिकेट करता है कि इस फंड ने 0.97 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। तो गाइस, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड वेल डाइवर्सिफाइड है, लेकिन इसका एक हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी है। इसका मतलब ये है कि जो फंड है वो अपने पोर्टफोलियो को चेंज करता रहता है अपने इन्वेस्टर्स के लिए हाई रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। फंड अपने बेंचमार्क और पीयर्स को बीट करने में कायम रहा है, जो कि दिखाता है कि इसके पास ओवर टाइम ग्रेट पोटेंशियल है। हाउएवर, आपको यहां पे नोट करना चाहिए कि फंड बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी में प्लेस हुआ है। तो आइडियली ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है जिनका एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और जो रिलेटिवली हायर रिस्क टॉलरेंस वाले लोग हों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज थम्स अप करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा और ऐसे ही इनक्रेडिबल कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.